हेलो एवरीवन, अजय चौहान हिंदूपत आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के एक और टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पूरा बेसिक कवर कर लिया था। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। फिगर शो द पिक्टोरियल व्यू, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज। मतलब चित्र में दिखाए गए पिक्टोरियल व्यू या सममिति दृश्य के अनुसार निम्नलिखित दृश्य तैयार कीजिए या ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाइए। फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की डायरेक्शन से देखते हुए हमें फ्रंट व्यू बनाना है। देन टॉप व्यू हमेशा हम ऊपर से देखते हुए बनाते हैं। देन साइड व्यू। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि पिक्टोरियल व्यू क्या होता है। पिक्टोरियल व्यू इट मींस 3D व्यू। पिक्टोरियल व्यू इट मींस 3D व्यू। 3D व्यू इट मींस आइसोमेट्रिक व्यू। सो आइसोमेट्रिक व्यू में तीन एक्सिस होती है, y डज z। तो इन तीन एक्सिस के कॉम्बिनेशन से हमारा पिक्टोरियल व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू बनता है। इसके अब इस पिक्टोरियल व्यू की सहायता से हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। अब क्वेश्चन ये है कि आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू 3D व्यू होता है एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू 2D व्यू होता है। ऑर्थोग्राफिक व्यू 2D होता है। 2D, 2 डायमेंशन होती है, इसमें 2 एक्सिस होती है, x एक्सिस देन y एक्सिस, x y, x1 y1। ओके, तो इस 3D डायमेंशन के थ्रू हमें 2D डायमेंशन ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले हमें जब क्वेश्चन रहता है, जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि निम्नलिखित सममिति दृश्य आइसोमेट्रिक व्यू को तृतीय कोण में या थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल में या प्रथम कोण दृष्टांत में सॉल्व कीजिए या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्शन पता होने चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, देन सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक बार और बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट एंगल, सेकंड, देन थर्ड कोऑर्डिनेट, देन फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकल, देन ये हॉरिजॉन्टल, एचपी मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर क्षैतिज तल, हिंदी में इसे क्षैतिज तल कहा जाता है, और इसे ऊर्ध्वाधर तल, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है, इसलिए हम यहाँ पर काम नहीं करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आता है जनरली फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल का आता है। अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले वह रीड कर लेना चाहिए कि हमें कौन से एंगल में ड्रॉ करना है क्वेश्चन। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि डायरेक्शन ऑफ एक्स की डायरेक्शन से देखते हुए हमें फर्स्ट एंगल में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर x दिया हो सकता है, या फिर फ्रंट f दिया हो सकता है, या फिर e लिखा हो सकता है, e फॉर एलिवेशन। ये तीनों में से कोई भी वो लिख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास। अब हमारा जो आज का क्वेश्चन है, हम फर्स्ट एंगल में हम क्वेश्चन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 एक्सिस होंगी। सबसे पहले हम ये 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, x y, x डैश y डैश। अब क्वेश्चन इज दैट कि हमारा फ्रंट व्यू कहां पर बनेगा और टॉप व्यू कहां पर बनेगा। तो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, वीपी में हमेशा हमारा फ्रंट व्यू बनता है। तो फर्स्ट एंगल में हमेशा वीपी ऊपर होता है एक्सवाई लाइन के और एचपी नीचे होता है एक्सवाई लाइन पे। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग हम वीपी अपॉन एचपी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू हमारा वीपी में बनता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो फ्रंट व्यू यहां बन सकता है, देन ये भी वीपी है तो यहां पर भी बन सकता है, देन एचपी में टॉप व्यू यहां पर भी बन सकता है, देन यहां पर भी बन सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा टॉप व्यू कहां बनना है, यहां बनना है, इस यहां पर बनना है, या यहां पर इस पार्ट में, या फ्रंट व्यू इस पार्ट में बनना है या इस पार्ट में बनना है। तो हम सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन में कहां पर बताया गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में जो फ्रंट व्यू देखने के लिए कहा गया है, डायरेक्शन ऑफ एक्स इस साइड से बोला है। मतलब मान लीजिए हम यहां पर बैठे हैं, तो यहां पर बैठकर हम क्वेश्चन देख रहे हैं।
हमारा जो फ्रंट व्यू दिया है उसने, फ्रंट व्यू हमारे राइट हैंड साइड से दिया है, राइट हैंड साइड फ्रंट व्यू है हमारा, और जो साइड व्यू होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। यहाँ पर साइड व्यू हमारा लेफ्ट साइड से है और राइट साइड से हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक, तो जब भी हम, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम राइट हैंड साइड से हम फ्रंट व्यू को देखेंगे, राइट साइड से देख रहे हैं, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा फ्रंट व्यू यहां पर बनेगा। राइट साइड से देख रहे हैं फ्रंट व्यू तो लेफ्ट साइड पर बनेगा। लेफ्ट साइड हमारा यहां है, इस शीट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक, लेफ्ट राइट। तो हम राइट साइड से अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर बनेगा, और यदि हम फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड से देख रहे होते हैं, एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स यहां से होता, तो हम जो हमारा फ्रंट व्यू बनता वो यहां पर बनता। ठीक, ओके, तो यहां पर हम डिसाइड कर लिया हमने एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। ओके, तो वीपी अपॉन एचपी। तो हमारा फ्रंट व्यू हम राइट साइड से देख रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर है हमारी सीट का, तो यहां पर हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। ओके, देन हम साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू यहां पर है हमारा, ये साइड व्यू इस डायरेक्शन से देखेंगे, तो साइड व्यू हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से यदि हम साइड व्यू देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में साइड व्यू बनेगा, यहां पर हमारा साइड व्यू बनेगा। ओके, और टॉप व्यू हम ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है, यहां पर हमारा टॉप व्यू बनेगा। ओके, क्लियर हुआ है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ले लेते हैं। ये हमारा x y, यहां पर डैश लेते हैं, यहां y डैश। ओके, तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी हम एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम देंगे या क्वेश्चन जब भी बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक का प्रोजेक्शन, तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर, यदि हम फर्स्ट एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर हमें लिखना है बीपी अपॉन एचपी, वर्टिकल प्लेन बटे हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पर हमारा एक्स वाई लाइन के ऊपर वाला जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है, और एक्स वाई लाइन के ऊपर नीचे वाला प्लेन जो है ये दोनों पार्ट जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यदि आप ये नहीं लिख कर आते हैं तो वहां पर एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते आपने कौन से कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इसके बगैर आप नहीं बनाइएगा। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं। अब हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। यहां हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, यहां पर हमारा साइड व्यू बनेगा, जैसा हमने देख लिया था, यहां पर हमारा टॉप व्यू बनेगा। ओके, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से देख रहे हैं फ्रंट व्यू को, इसलिए लेफ्ट साइड पर बनेगा। साइड व्यू को लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, देखिएगा लेफ्ट साइड से देख रहे हैं हम, लेफ्ट साइड से साइड व्यू है, लेफ्ट साइड से साइड व्यू, इसलिए साइड व्यू राइट साइड में बना है। ये मेरी सीट का लेफ्ट हैंड साइड है, एलएचएस, ये मेरा आरएचएस है सीट का। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्स डैश वाई डैश से, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो फ्रंट व्यू हम कहां से देख रहे हैं? राइट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, तो राइट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर फ्रंट व्यू बनेगा। साइड व्यू हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट से देख रहे हैं तो राइट साइड पर हमारा साइड व्यू बनेगा। ओके, और टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा। एक बात याद रखिएगा, फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के बॉटम साइड में नीचे जो है टॉप व्यू बनता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। अब हमें यहां पर क्या क्या दिखाई देगा? तो हमने यहां पर बात की थी तीन एक्सिस की, क्योंकि ये पिक्टोरियल व्यू है, थ्री डायमेंशनल व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो इसमें हमने बात किया था थ्री डायमेंशन होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन जेड एक्सिस। इन तीनों का जो एंगल होता है 120, 120, देन 120।
ओके, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देन ये जेड एक्सिस है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं। जिस भी डायरेक्शन से हम देख रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन से हम देख रहे हैं, एक्स, एक्स का डायरेक्शन कहां पर है? इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं उस डायरेक्शन की लाइन हमको दिखाई नहीं देती है। जिस भी डायरेक्शन से हम देख रहे हैं वो डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं देगी। तो हमें दो लाइनें दिखाई देंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब आप देखिए यहां पर यदि ये x के डायरेक्शन से देख रहे हैं तो ये लाइन दिखाई नहीं देगी हमें, ये लाइन दिखाई नहीं देगी, दो लाइन दिखाई देंगी हमें, ये वाली और ये वाली। मान लीजिए सपोज ये हमारा x y देन z। ओके, तो हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमारा ये वाला एक्सिस दिखाई नहीं देगा, ये वाली लाइन दिखाई नहीं देगी। तो हमें क्या दिखाई देगा? y एंड z, y और z, y वाली ये वाली लाइन है और z वाली ये वाली लाइन है। ओके, तो सबसे पहले हम शेडेड करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें उसको सबसे पहले शेडेड कर लीजिएगा। एग्जाम में जब आप जाते हैं पेपर सॉल्व करने तो सबसे पहले पार्ट को शेड कीजिए, जिससे कि हमें बहुत सहूलियत होती है। सेट करने से हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। तो देखिए हमें क्या क्या दिखाई देगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट दिखाई देगा क्योंकि एक्स एक्सिस हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, ये कोई भी एक्स एक्सिस हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें क्या दिखाई देगा? ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो ऐसे हम ये वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद हम जब इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ये वाला बॉक्स हमें दिखाई देगा, ये बॉक्स हमें दिखाई देगा। तो इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद ये जो झुकी हुई वेब्स है, ये स्लोप जो है ये दिखाई देगा फ्रंट व्यू से, या स्लोप। देन यहाँ पर भी है, ये भी हमें, यहाँ पर ये स्लोप दिखाई देगा। ओके, तो फाइनली हम देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई देगा। हमने यहाँ पर 3 डायमेंशन की बात की थी, एक्स y देन z, ये हमारा x है, y देन z, 3 एक्सिस है। ये x एक्सिस, अब हम हमारा एरो देखिए x की डायरेक्शन, यहाँ इस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो x वाली लाइन हमें दिखाई नहीं देगी। ओके, क्योंकि यदि मैं कहूँ आपसे कि ये पेन देखिए आप, तो आपको इस पेन में क्या दिखाई दे रहा है? फ्रंट व्यू से ये एक सर्किल दिखाई दे रहा होगा, ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये लेंथ आपको दिखाई नहीं देगी, है ना, ये लेंथ आपको दिखाई देगी टॉप व्यू से। ओके, तो ऐसे ही जब भी हम जिस भी डायरेक्शन से देखते हैं उस डायरेक्शन की जितनी भी लाइनें होती हैं वो सारी जीरो हो जाती हैं, ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई। तो देखते हैं हम फाइनली हमें फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई देता है। ओके, तो ये एक बॉक्स दिखाई देगा 150 बाई 25 का, 150 20 150 20, ये एक बॉक्स दिखाई दिया। यहाँ से 25, यहाँ से 150 25, देन वापिस से 150। ओके, फिर यहाँ पर हमें ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये 75 का, यहाँ से 150 का सेंटर लिया हमने, यहाँ से 75 मतलब 37.5 लेफ्ट में, 37.5 राइट में, और जो इसकी हाइट है 25, यहाँ से 25 ऊपर, देन इन दोनों को आपस में मिला दिया। ओके, और फिर ये इंक्लाइन लाइन है यहाँ पर, इसको हमने इस लास्ट लाइन से मिला दिया। ओके, ये लगभग हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। इसके बाद जो हमारा हिडन पार्ट है, यहाँ पर स्लॉट कट किए हुए, इसका लोकेशन हम देखेंगे तो यहाँ से ये 20 mm है, यहाँ से हम 20 mm इधर गए, यहाँ पर इसका सेंटर ले लेंगे। ओके, और फिर इसका जो विड्थ है, इसका जो डायमेंशन है 16 बाई 12, 16 × 10, मतलब 8 mm राइट में और 8 mm लेफ्ट में। अब ये बनेगा हमारा हिडन लाइन से, हिडन लाइन से, क्योंकि ये हिडन पार्ट है, हम यहाँ से देख रहे हैं तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंदर है वो। मानिए ये कुआं है, कुआं आपको दिखाई नहीं देता जमीन से, वो सिर्फ उसका टॉप ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो कट पार्ट किया है, जो भी मशीनिंग पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो रहते हैं और हमें उसको डायमेंशन में बनाना पड़ता है, और छुपी हुई चीज़ों को दिखाने के लिए हम डैश लाइन का उपयोग करते हैं, हिडन लाइन, जिन्हें हम हिडन लाइन कहते हैं। तो लगभग आपका इस टाइप से फ्रंट व्यू रहेगा। इसके बाद यहाँ पर भी एक स्लॉट कट किया गया है, स्लॉट कट किया है यहाँ पर, ये इसका डायमेंशन कितना है, यहाँ आप देखेंगे 26,
यहाँ से 26 इधर, देन यहाँ से 25, 12 इधर और 12 इधर। तो यहाँ से हम 12 mm यहाँ आ गए लेफ्ट में, 12 mm राइट में आ गए। ये भी हमारा सेंटर रहेगा, ये हमारा डैश है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट व्यू में। यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड है, यहाँ हमारा राइट हैंड है। लेफ्ट टू राइट चलेंगे। मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट ए टू बी। ओके, तो यहाँ पर हम एक लाइन लेते हैं जिसका डायमेंशन है 50 mm का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। mm का लाइन ड्रॉ किया। ये हमने पॉइंट किया था ए, दिस वन इज ए। इसे ए मान लीजिए, दिस वन इज बी। ओके, अब यहां से सी देन डी। यहां से बी से सी का डिस्टेंस कितना है हमारा, यहां पर दिखाई देगा हमें 25 mm। तो हम 25 mm चलते हैं बी से सी की तरफ। स्केल को सेट कर लेते हैं। अपसाइड। देन सी से अब यहां से ए से डी एक पॉइंट और है, तो हम भी ए से डी स्केल को सेट कर लेते हैं पहले अप्रोक्सीमेट। ओके, ये हमारा पॉइंट मिल गया सी, देन ये दिस वन इज डी। ओके, अब देखिए आप सी और डी को मिलाते हुए एक लाइन है, यहाँ पर हम भी सी और डी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब यहां से इसके बाद क्योंकि ये एक ही प्लेन पर है, तो यहां से ये डिस्टेंस 0 हुआ है हमारा। अब ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स का सेंटर निकालना रहेगा हमें। इसका जो डिस्टेंस है, इसका लेंथ है हमारा 75 mm। अब जो हमारा 150 है, 150 का हम सेंटर ले लेंगे। 150 का सेंटर लेते हैं 75। 150 का सेंटर ले लेते हैं हम 75। ओके, ये हमने सेंटर ले लिया। अब यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, 70। यहाँ पर लिखा है इसका डिस्टेंस, ये है हमारा 70 mm। यहाँ पर हम 70 पे गए, 70 का सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पर हाफ करते हैं 75 का सेंटर हम कर लेते हैं 37.5 लेफ्ट में और 37.5 राइट में इस सेंटर से। तो हमने ये 2 पॉइंट ले लिए। अब यहाँ से कितना ऊपर गए हम, 25 mm। स्केल को सेट किया, यहाँ से 25 mm ऊपर। देन इस पॉइंट से भी सेम 25 mm ऊपर है। ओके, इसके बाद ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मिला रही हैं। हमने भी इसको ये लाइन ड्रॉ कर। ओके, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस क्योंकि हमारी 0 हो रही है, एक्स एक्सिस 0 हो रही है, तो पूरा जो रेस्ट हो जाएगा, ये वाली लाइन जो रेस्ट हो जाएगी यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं, और यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस है, एक्स की डायरेक्शन की लाइन है, ये भी 0 हो जाएगी, ये जाकर रेस्ट इस पर कर देगी। तो इस पॉइंट को इससे हम मिला देंगे। हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब ये बॉक्स हमारा बन गया। इस बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स स्लॉट कट किया हुआ है। इस स्लॉट का डायमेंशन कितना है हमारे पास, इसका डायमेंशन यहाँ से दिया गया, यहाँ इस कॉर्नर से, मतलब इस कॉर्नर से 12 mm इधर लेफ्ट में, राइट में, सॉरी 12 mm राइट में और 12 mm लेफ्ट में। तो दोनों साइड से हम 12 mm डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ से 12 mm, देन यहाँ से ये 12 mm।
ओके, अब ये चूंकि ये स्लॉट कट किया गया है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वे हिडन पार्ट कहलाते हैं किसी भी मशीनी कंपोनेंट के। और जो हिडन पार्ट होते हैं उनके लिए हम हिडन लाइन उपयोग करते हैं। हिडन लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर ये 4 स्लॉट कट किए 1 2 3 4, ये भी हम फ्रंट व्यू से जब देख रहे हैं तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसे भी हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ये बनेगा और एक ये वाला बॉक्स बनेगा, बस 2 ही बनेंगे क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, सेम डिस्टेंस है इनका, इस कारण। तो ये दिखाई देगा, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से 20 mm, इधर इसका सेंटर है। हम भी यहाँ से लेफ्ट हैंड से 20 mm इसका सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर आ गया। देन राइट हैंड से भी 20 mm सेंटर ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम सेंटर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर भी हम इसका सेंटर लाइन। अब इसका डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 16/10। तो जो ये वाला पोर्शन है x की डायरेक्शन वाली एक्सिस है, ये 10 है और ये वाला 16 है। मतलब जो सेंटर है, सेंटर से 8 mm लेफ्ट में और 8 mm राइट में। ओके, तो हम भी यहाँ पर 8 mm लेफ्ट में एक पॉइंट लगा लेते हैं और 8 mm राइट में एक पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ पर भी सेम 8 mm लेफ्ट में एक पॉइंट, 8 mm राइट में एक पॉइंट। ओके, क्योंकि ये भी पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको भी हम हिडन बनाते हैं। हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी यहाँ पर भी हिडन लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, तो हमारा ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन लेने से आसानी हो जाती है, सारे पॉइंट्स से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम देखते हैं टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो जब हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, ओके, तो हमें एक बॉक्स दिखाई देगा 150/75, क्योंकि ये बॉक्स दिखाई देगा A B C देन D, ये 4 लाइनें दिखाई देंगी हमें। अब हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं हमारा x एक्सिस, y एक्सिस देन z एक्सिस। ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, देन z एक्सिस है ना। तो x एक्सिस हमें दिखाई नहीं देगा इस कंडीशन में। x एक्सिस मतलब जितनी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है वो हमें दिखाई नहीं देगी। लाइक दैट, ये लाइन नहीं दिखाई देगी, 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 ये लाइन नहीं दिखाई देगी। ओके, तो हमें कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा? ये रेक्टेंगल पूरा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, बस ये हमें ऊपर से दिखाई देगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। देन ये वाला ऊपर वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा। देन ये दिखाई देगा, इसके बाद ये दिखाई देगी हमें वेब्स। तो ये वाला बॉक्स हमें दिखाई देगा। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, क्या क्या दिखाई देगा। अब देखने वाली बात ये है कि बच्चे सबसे ज़्यादा, जो भी छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं कि हम कहाँ से देख रहे हैं और कौन सा पार्ट कहाँ पर ड्रॉ होगा। तो जो हम ऊपर से देख रहे हैं और नीचे वाला पार्ट ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो लाइन है ये नीचे है, इसलिए ये वाला पोर्शन हमेशा नीचे ही बनेगा और ये वाला पोर्शन ऊपर बनेगा। ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये वाला पोर्शन ये नीचे बनेगा यहाँ पर, और ये वाला पोर्शन जो है ये ऊपर की साइड ही बनेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात
नहीं है। ओके, तो हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं 150 बाय 75 का बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। वन 150 का हमने एक लाइन ड्रॉ किया, देन 75 अप साइड, देन लेफ्ट साइड में भी 75 और इस बॉक्स को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये बॉक्स दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, ये 4 बॉक्सेस ये दिखाई देंगे। सबसे पहले हम ये बॉक्स बना लेते हैं बीच में। अब इसका लोकेशन कहाँ से मिलेगा, तो ये 150 का सेंटर ले लेते हैं हम। 150 का सेंटर ले लिया हमने, 75 यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं ये कितना है, ये 75 है, मतलब इस सेंटर से ये होगा हमारा 37.5 लेफ्ट और 37.5 राइट में। यहाँ से हम गए 37.5 लेफ्ट में, यहाँ हम पहुँच गए, ये हमारा पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से ये सेंटर लाइन है हमारा, इसको भी हाफ कर लेते हैं, ये हमारा सेंटर आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम कितना ऊपर जाते हैं, इधर जाते हैं हम कितना 50, ये डिस्टेंस हमारा 50 है, तो 50 हम अप साइड में गए। देन यहाँ से भी 51, अब ये बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये बॉक्स कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें एक स्लॉट और दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स और कट किया हुआ है यहाँ पर। इसका डायमेंशन है यहाँ से 12 mm इधर, यहाँ से 12 mm इधर, देन यहाँ से भी 12 mm ऊपर और यहाँ से भी 12 mm इधर। ओके, तो यहाँ से सेंटर से हम 12 mm, इन कॉर्नर से हम 12 mm नीचे जाते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं चारों कॉर्नर से 12 mm का, इधर भी, देन इस सेंटर से भी हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। तो ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये वेब है हमारी, ये है इस सेंटर से 10 mm इधर और 10 mm इधर। इसका जो विड्थ था हमारा 50 का हम सेंटर ले लेंगे 25। तो यहाँ पर हम सेंटर ले लेते हैं 25, हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारा सेंटर है। यहाँ से हमने लाइन ले रखी है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ से 10 mm अप साइड में, 10 mm डाउन साइड में, 5 mm अप साइड, 5 mm डाउन साइड पॉइंट ले लेते हैं। अब ये यहाँ तक मिलेगा, इसको अंदर तक हम इसको मिला देते हैं। ये हमें पूरा दिखाई दे रही है, ऐसे भी लेफ्ट साइड पे। ओके,
ओके, तो ये बॉक्स हमें दिखाई देगा। ओके, इसके बाद ये चार बॉक्सेस चार कॉर्नर्स में है। इसका लोकेशन यहाँ पर 20, यहाँ से 20 इधर गए हम, यहाँ पहुँच गए। देन हाइट कितना है यहाँ से, यहाँ से भी 20, सॉरी यहाँ से 45 सेंटर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसका 45 का हाफ कर लेते हैं। ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से 12.5 नीचे और 12.5 ऊपर, ये हमने सेंटर में लिया। ओके, तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ पर भी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर में है यहाँ। अब ये बॉक्स कितना है हमारा 16/10, मतलब 10 तो अप साइड में है और 16 हमारा इस साइड में है। यहाँ से हम 16, ये हमारे पास डायमेंशन ऑलरेडी है 16, देन 16, 10, इधर से 10, इधर से 10, then 16, then 16। ओके, इसी तरह से यहाँ ऊपर भी हम 5 अप साइड, डाउन साइड, यहाँ पर ये चार बॉक्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, तो अब हम अपना साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए अब देखते हैं हम साइड व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा। यहाँ से हम साइड व्यू देखेंगे, हमें ये बॉक्स दिखाई देगा। क्योंकि साइड व्यू हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ बैठकर, तो हमें ये साइड व्यू दिखाई देगा, ये बॉक्स, देन ये बॉक्स दिखाई देंगे और ये लाइन दिखाई देगी। तो इसको भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये बॉक्स ये हमें दिखाई देगा साइड में। तो हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ बैठे हम, ये बॉक्स दिखाई देगा, ये वापिस से A B C देन D। तो ये बॉक्स दिखाई देगा। A से B तक की डिस्टेंस हमारी 75। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से A से, मान लीजिए हमारा ये पॉइंट A है, A से B तक की जरूरी है हमारी 75। तो हम A से B तक की जरूरी है 75 मेंटेन कर लेते हैं। इसमें ड्रॉ किया, ये हमारा B हो गया। अब B से C तक का जो डिस्टेंस है हमारा, हाइट है 25 है, जो हमारे पास प्रोजेक्शन के थ्रू पहले से ही है। ओके, A से इधर भी, देन ये बॉक्स कंप्लीट। C देन D। ओके, अब यहाँ पर ये एक ही प्लेन है, ये दिखाई नहीं देगा हमें ब्लू वाला पार्ट कुछ भी, तो ये आकर पूरा यहाँ रेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब ये बॉक्स हमें दिखाई देगा। ये बॉक्स कितना है हमारा 50। तो यहाँ से हम सेंटर ले लेते हैं हमारा 75 का 37.5, हमने ये सेंटर ले लिया। ओके, अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस है हमारी
50, तो 25 mm लेफ्ट हैंड पे और 25 mm राइट साइड पे। यहाँ से हम 25 ले लेते हैं, 25 लेफ्ट पर, देन 25 राइट पे। ओके, इसका हाइट कितना है हमारे पास? इसका हाइट है हमारे पास 25, तो 25 mm जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्शन के थ्रू मिल गया है। 25 देन 25। ये बॉक्स हमारा बन गया। अब ये वेब है हमारे बीच में इंक्लाइंड, ये कितना है हमारा 10 mm, इसका डिस्टेंस है 10 mm, मतलब सेंटर से 5 mm लेफ्ट में 5 mm राइट में। ये हमारे पास सेंटर है पहले से, यहाँ से हम देखते हैं 5 mm लेफ्ट में 5 mm राइट में, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये दिखाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से जब देख रहे हैं इस साइड से, तो ये स्लॉट अंदर वाला है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके जो कॉर्नर है वो हमें दिखाई देंगे, ये वाले दो कॉर्नर, मतलब यहाँ से 12 mm लेफ्ट में और 12 mm राइट में। तो यहाँ से दोनों कॉर्नर से 12 mm का डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, यहाँ से 12 mm देन 12 mm। तो जो ये लाइनें दिखाई देंगी वो हमें हिडन लाइन दिखाई देगी, क्योंकि वो हिडन पार्ट है। ठीक, अब जब हम यहाँ से बैठकर देख रहे हैं, यहाँ से हम फ्रंट व्यू साइड भी देख रहे हैं, तो ये स्लॉट है, ये भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इनका लोकेशन हमें इससे पता चलेगा, ये 45 mm सेंटर से 45 mm मतलब 22.5 लेफ्ट में 22.5 राइट में। यहाँ से सेंटर से ले लेते हैं 22.5 लेफ्ट देन 22.5 राइट। ओके, इनका सेंटर आ गया है हमारा, सेंटर बना लेते हैं इसका। अब इसका डिस्टेंस हमारे पास है 10 mm, क्योंकि 16 तो हमें फ्रंट व्यू में दिख गया था, 16 वाला पॉइंट। अब 10 mm हमें साइड व्यू में दिखाई देगा। यहाँ सेंटर से 5 mm लेफ्ट में 5 mm राइट में। यहाँ से हम 5 mm लेफ्ट ले लेते हैं पॉइंट, 5 mm राइट में, देन 5 mm लेफ्ट में, सेंटर ये था, फाइव mm लेफ्ट में देन 5 mm राइट में। ओके, तो हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो गया है। तो आज आपने समझा कैसे हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक के थ्रू। ओके गाइस, थैंक यू।